नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड अपडेट की वीडियो में। देखिए, डिफेंस बजट आ चुका है। जो नॉर्मल बजट था वो भी पेश हो चुका है। जितनी भी आशाएं थी डिफेंस बजट को लेके, नॉर्मल बजट को लेके, वो भी अब पूरी हो चुकी हैं। डिफेंस बजट ने बहुत ज्यादा हमारे को ये समझ लीजिए खुश नहीं करा। जैसा डिफेंस बजट इस बार आने की उम्मीद थी ऐसा नहीं आया है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आपका ऐसा ना मानना हो। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड की, साथ में जो अपडेट्स आई हैं डिफेंस बजट को लेके जो कि इस फंड से रिलेटेड है, ये वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर आप बताइएगा कि क्या ये सही है। क्या आपको लगता है इससे अभी आने वाले समय में, महीना 2 महीना में, आपको डिफेंस बजट आने के बाद इस सेक्टर के अंदर तेजी दिखेगी या नहीं दिखेगी? ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पूरी की पूरी जो वीडियो है किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, आपके एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो इसलिए भैया अपना प्यार देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में अगर कोई कमेंट करके क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते। तो सबसे पहली बात, फंड का नाम होने वाला है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, जो कि शॉर्ट नेम है। हमारा जो पूरा नाम है स्कीम का वो है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ये पूरा नाम है, लंबा नाम है, इसलिए जितने भी आपके वेबसाइट पे आप जाएंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, तो उसका नाम शॉर्ट करके लिखा जाता है मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड। ये शॉर्ट में नाम लिखा जाता है। तो अब 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था पिछले साल 23 जुलाई के आसपास ये लॉन्च हुआ था, 23 जुलाई 2024 के आसपास। और बजट भी तभी आया था। 10 रुपए पर लॉन्च हुआ था, लोगों ने भर भर के पैसे लगाया था, हजारों करोड़ रुपए इसके अंदर लगा था। और मैक्सिमम इसके अंदर लमसम लगा था। एसआईपी तो लगी थी लेकिन कम लगी थी। तो लगने के बाद आप पता है आपको क्या हुआ? मार्केट के अंदर एकदम से क्रैश आया। डिफेंस सेक्टर के अंदर सबसे पहले क्रैश आया, ये टूटा। उसके अंदर मार्केट के अंदर क्रैश आया, ये टूटा। गिरने का सबसे बड़ा जो कारण था वो था जो बजट था, वो बजट अच्छा नहीं आया था। मतलब जो पिछली बार बजट आया था उसके अंदर सिर्फ 3.5 से 4% ही बजट बढ़ाया गया। तो बढ़ाया गया तो कोई स्पेशल पैकेज भी नहीं दिया गया था। तो भैया इसलिए ऑलरेडी हाई चल रहे थे स्टॉक, वो नीचे आए, टूटना शुरू करा। तो अपने आप आपने देखा गिरावट कितनी कितनी ज्यादा देखने को मिली। उससे एक साल पहले इसने 100% से ज्यादा का 115% का रिटर्न दिया था, इसीलिए इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा आई थी। तो 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, अब ये चल रहा है 8 रुपए 35 पैसे पे। अभी ये 7 रुपए, मतलब 7.5 रुपए से ऊपर आ गया था। करीबन 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था ये। अब ये बढ़कर 8 रुपए 35 पैसे पे पहुंच गया है। लेकिन हर कोई इसके अंदर नुकसान में है। जिसने भी अगर अलॉटमेंट भी किसी ने लिया था ना एनएफओ का, वो भी अभी करीबन करीबन 16% माइनस में है अभी भी। तो भाई अब क्या पोजीशन होने वाली है उसके ऊपर बात, पूरी पूरी वीडियो उसके ऊपर रहेगी। तो देखिए, करंट जो इसका सीएजीआर है वो माइनस में है, -16.33% है। 25% माइनस में चला गया था ये। तो अभी तो रिकवरी हुई है, तो 16.5% के आसपास आ गया। रैंकिंग पहले इसकी 4 स्टार हो गई थी, लेकिन अभी इतने हालात खराब चल रहे थे, सब कुछ दिक्कत हो रही थी, तो इसकी रैंकिंग जो है थोड़ी घट के 3 स्टार हो गई है। इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं जो है, उन्होंने इसको रैंकिंग देते हैं जो नॉर्मल रैंकिंग करती है। आगे 3 साल के रिटर्न वगैरह के बारे में बता कोई फायदा नहीं है, पास्ट के रिटर्न में जाके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये जब से लॉन्च हुआ है तब से मैक्सिमम नेगेटिव में ही है, पॉजिटिव में जल्दी आया नहीं है। क्योंकि इस फंड की सबसे बड़ा जो आप ये समझ दुर्भाग्य रहा ये था कि जब ये लॉन्च हुआ ना तब से मार्केट गिरना शुरू हो गई। अब गिरी तो इसको तो पॉजिटिव होने का मौका ही नहीं मिला। अगर ये थोड़ा सा मौका मिल जाता पॉजिटिव होने का तो शायद ये पॉजिटिव होता थोड़ा बहुत, लेकिन इसको मौका नहीं मिल पाया। आगे चलते हैं, बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस टीआरआई। अब वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले भाई, जितने भी मेरे नए भाई हैं चैनल पे, पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा, जिनको नहीं पता और जो अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, 999 चार्ज है। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, जितने का ही बनवाना चाहते हैं, या फिर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा के आप बढ़िया सा पोर्टफोलियो करना चाहते हैं, आप करवा सकते। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन डाल दीजिएगा, रिक्वेस्ट। तो निफ्टी इंडिया डिफेंस की बात मैं करूं, शनिवार को हमारा बजट आया है। शनिवार मतलब 1 फरवरी को। तो उस दिन मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बजट देखा था पूरा का पूरा। निर्मला सीतारमण जी की एक एक मिनट मैंने देखा। तो पता है देखने की बात क्या रही? बजट बहुत अच्छा है ओवरऑल। मार्केट जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, पहली बात तो उस हिसाब से बढ़ी नहीं। सबसे पहली बात, एक बार 1.5% पॉजिटिव हो गई थी, फिर वो 1% नेगेटिव में आ गई। तो कुल मिला के मार्केट ने बिल्कुल भी अच्छा रिएक्ट नहीं करा। लेकिन मिडिल क्लास के हिसाब से, नॉर्मल पर्सन के हिसाब से बजट ठीक रहा। फिर बात है डिफेंस सेक्टर के बजट की। तो डिफेंस सेक्टर का बजट मैंने पूरा देखा। इन्होंने करा क्या है डिफेंस बजट के अंदर, करीबन करीबन पहले का जो बजट था वो $72 बिलियन का था। इस बार उसको करीबन 10% इन्होंने बढ़ाया, 9 से 10% उसके अंदर इजाफा करा है। तो 79.70 अप्रॉक्स की बात करते हैं,
करीबन 79 से 80 बिलियन डॉलर इस बार जो बजट है, डिफेंस बजट है, जो वो पेश किया है। तो मतलब करीबन 10% की इन्होंने वृद्धि करी है। पिछली बार 4.5% की करी थी, इस बार 10% की करी है या 9% की करी है। तो लगभग लगभग दुगनी इन्होंने वृद्धि कर दी है। लेकिन यार सोचने वाली बात यह है कि पता है उम्मीद क्या थी? उम्मीद ये थी कि स्पेशल पैकेज दिया जाएगा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए डिफेंस सेक्टर के अंदर, क्योंकि अभी हम बाहर से खरीदते हैं सारी चीजें, मैक्सिमम चीजें बाहर से आती है डिफेंस के अंदर। और हम लोग क्या है इनिशिएट कर रहे हैं कि भैया खुद के हथियार बनाए, और काफी इंडिया बना भी रहा है अब। तो उसके अंदर गवर्नमेंट को स्पेशल पैकेज दे जिससे कि प्राइवेट कंपनियां जो है वो भी भैया अच्छे से प्रतिस्पर्धा जो चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करवाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो डिफेंस बजट आया है ये तो सारा का सारा सैलरी में चले जाना है, और जो पेंशन है उसमें चले जाना है। कुछ खास अमाउंट नहीं बचेगा ना। तो उसके अंदर जो आप जो सेना है ना तो आधुनिकीकरण कर पाएगी, ना नए हथियार ढंग से खरीद पाएगी, क्योंकि बजट इतना ज्यादा होता नहीं है इंडिया के आर्मी वाले के पास। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो जब शाम को मार्केट बंद हुई, डिफेंस का इंडेक्स जो है हमारा ये 3% माइनस में था। तो आप सीधा आइडिया लगा लो कि मार्केट के परस्पेक्टिव से भले ही आपको बजट अच्छा लग रहा हो सुनने में कि भैया 10% का इजाफा हो गया, लेकिन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडेक्स देखो उस दिन 3.06% माइनस में था। तो आप आइडिया लगा लो मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से बिल्कुल भी बजट, डिफेंस बजट ठीक नहीं था। ये भी माइनस में था, मार्केट भी कोई पॉजिटिव नहीं थी, मार्केट भी माइनस में थी। और आज मंडे को ही मार्केट नेगेटिव में खुली, आज भी नेगेटिव में है। तो इस हिसाब से मार्केट तो भैया कुछ पॉजिटिव चल नहीं रही है। सब कुल मिला के कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा। तो अब पोजीशन बात ये आती है कि आगे क्या होगा। तो देखो ऐसा है कि जितना गिरावट थी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जितनी गिरावट होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो बड़े इवेंट होने थे वो हो चुके हैं, अमेरिका के, इंडिया के, बजट आना था, सब कुछ हो चुका। अब कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं आ रहा है। अब जो भी है मार्केट अब धीरे धीरे रिकवरी करनी स्टार्ट करेगी। हो सकता है वो इस महीने से स्टार्ट कर दे, हो सकता है अगले महीने से स्टार्ट। कब से करेगी एग्जैक्ट डेट बताना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हाँ बहुत जल्दी करेगी। और जब करेगी तो ये जो माइनस में है ये पहले जीरो होगा। जीरो मतलब 0% होगा, मतलब 10 रुपए पे प्लस आएगा, उसके बाद 10 रुपए से बढ़ना शुरू होगा और पॉजिटिव रिटर्न आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरीके से रिटर्न आने स्टार्ट होंगे। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ जिस तरीके की आपको मैसिव एकदम से ये हो रहा था कि मैसिव रिटर्न आने स्टार्ट हो जाएंगे एकदम से, भाई वो थोड़े से डिफेंस सेक्टर के अंदर वो उसकी उम्मीद कम है। हाँ अगर गवर्नमेंट कोई नया बजट ला दे, छोटा मोटा कोई बजट लॉन्च कर दे अभी के समय में, कोई पैकेज दे दे तो बात अलग। तो एक खबर तो ये। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सपेंसिव रेशियो की। वो है 0.29%। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंसिव रेशियो काफी कम है। और एग्जिट लोड है इसका 1%, वो भी 15 डेज से पहले निकालेंगे तब 1% लगेगा, उसके बाद 0%। आगे 2321 करोड़ का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ चुका है। 500 रुपए की एसआईपी और 500 रुपए का लमसम। ये पूरी की पूरी डिटेल है इस फंड की। ज्यादा बताने के लिए कुछ नहीं है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूँ। बस जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, अभी करंट पोजीशन क्या चल रही है, क्या होगा और क्या होने के चांसेस है, मैंने आपको क्लियर बता दिया। अब ये और नहीं गिरेगा, जितना गिरना था गिर चुका है। मार्केट अगर ये गिरेगा तो मार्केट जो अप डाउन हो रही है उसकी वजह से गिरेगा, अपने वजह से कुछ नहीं गिरने वाला। मार्केट रिकवरी करते के साथ ही एकदम से रिकवरी करेगा और आपका जो इतना भी नेगेटिव में और ना पॉजिटिव में आ जाए और धीरे धीरे आपको रिटर्न मिलने शुरू हो जाएंगे। ये पक्की बात है, ठीक। क्योंकि दोस्तों जब मार्केट रिकवरी करेगी तो यार सब कुछ ही रिकवरी होगी ना, और जो भी चीजें नेगेटिव में वो पॉजिटिव आएंगी, तो आपको उसमें प्रॉफिट तो देखने को मिलेगा। ये तो कन्फर्म बात है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ऐसा। अब टेंशन मत लीजिएगा और आराम से बैठिए और देखिए अब होता क्या है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और पोर्टफोलियो सर्विस लेना चाहते हो यार ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और साथ में कोई सजेशन है या कुछ भी है तो कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद।